नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हाल में ही बीपीएससी मेंस 69वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया हुआ है और इंटरव्यू के लिए 1005 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से फाइनल जो वैकेंसी है वो 475 बच्चों के लिए है। 475 लोगों का सिलेक्शन होगा अलग अलग पोस्ट में। इंटरव्यू में जब आपका कॉल आता है तो आपको अपने सर्विस प्रेफरेंसेस को भरना होता है। उसमें जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इंटरव्यू के लिए, उसमें आपको अपने सर्विसेज के प्रेफरेंस को भी भरना पड़ेगा और आपके रैंक के हिसाब से आपको वो पोस्ट दी जाएगी। मान लीजिए आपका रैंक 1 है तो आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह अगर रैंक पीछे है तो सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इस तरह से चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको सर्विसेज के बारे में, उसके नेचर के बारे में नहीं पता होता। तो नॉर्मली लोग जानते हैं एसडीएम है, डीएसपी है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इस वीडियो हैं, इस तरह के पोस्ट जानते हैं। और फाइनली ऐसा होता है कि वो ये पोस्ट तो वो भर पाते हैं, बाकी किसी से पूछ पाछ के किसी भी तरह वो अपना उस प्रेफरेंस फॉर्म को भर देते हैं। लेकिन जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है और अगर उनका नेचर मैच नहीं करता है उस सर्विस से, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको उसी सर्विस में फिर रहना है। अगर आप दूसरा एग्ज़ाम फिर से ना दें और ना निकाल पाएँ तो तब तक नॉर्मली आदमी उसी में किसी तरह एडजस्ट करने लगते हैं। तो हम लोग आज बैठे हैं अ, श्री विनोद जी के साथ, और वो जैसा कि पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि ये पीसीएस अधिकारी हैं, वीडियो साहब हैं, और उन्हीं से डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि सर्विसेज प्रेफरेंस कैसे दी जानी चाहिए। इस बार के पोस्ट में, हालांकि इस बार की वैकेंसी में हालांकि एसडीएम का पोस्ट नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं विनोद जी से। बहुत बहुत धन्यवाद परिणा जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने जो अभी जो बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं और उनको शुभकामना देता हूं कि वो इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें। लेकिन इंटरव्यू से पहले जो आज आपने एक बड़ा अहम सवाल किया है कि छात्र जो होते हैं वो पसो पेश में होते हैं कि कौन से सर्विस को हम बिल्कुल। प्राथमिकता दें, किसको प्रायोरिटी के रूप में दें, क्योंकि 18-19 सर्विसेज जो होते हैं वो आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया जाता है और उसमें प्राथमिकता जो होता है आपको चुनना होता है कि किसको आप ऊपर रखें और किसको नीचे रखें। तो ये बड़ी एक समस्या आती है, हम लोगों के साथ भी समस्या आई थी। कुछ सर्विसेज होते हैं जो कि पूरा वेल नोन सर्विसेज हैं जिसके विषय में सारी जानकारी लोगों को होती है। चूँकि वो हमारे जो पब्लिक डोमेन में होते हैं उनका खासा एक पहचान होता है। लेकिन बहुत सारे अन्य सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कि मुख्य होते हैं, जितना तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट चूँकि पब्लिक से ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं। इंटरेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं। तो आज मुझे लगता है कि ये जो आपका सेशन है बहुत ही उन छात्रों के लिए एक फलाफल होगा, जो आप उनको बताएंगे कि कौन सा सर्विस का प्रोफाइल क्या है और क्या। बाकी तो प्राथमिकताएं उनके जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बिल्कुल उस पर बिल्कुल। डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इस माध्यम से ज़रूर हम लोग इतना बताने में ज़रूर आज उनको सफल होंगे कि किस सर्विस का प्रोफाइल क्या होता है, ताकि अपने हिसाब से लोग उसको बिल्कुल, चयन कर वो सकें। गाइड एक तरह से मिल जाएगा राइट उनको। राइट 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 राइट। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ये एसडीएम जो बोलते हैं उस पोस्ट से। हालांकि इस वैकेंसी में नहीं है, बिहार में एसडीसी के नाम से जाना जाता है वो, राइट जो राइट स्टार्टिंग राइट होती है। राइट राइट। इसके बारे में कुछ बताया जाए। देखिए प्रणय जी, जैसे एसडीएम जो पोस्ट होता है वो तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। अनुमंडल पदाधिकारी जो अनुमंडल दंडाधिकारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो पोस्ट होता है बेसिकली जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं, एसडीसी जो होते हैं, तो हम्म। बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, बिहार प्रशासनिक सेवा के जो पदाधिकारी होते हैं, तो उनका मूल जो ये है कि वो सीनियर वरीय जो होते हैं, उप संहर्ता के रूप में उनका ये होता है। और वही जब ट्रेनिंग के बाद जाते हैं जिला में जब जाते हैं और तो उनका जो पहला जो पदस्थापन होता है तो मुख्य रूप से देखा जाता है कि एसडीएम के रूप में उनको अनुमंडल में भेजा जाता है। तो अनुमंडल में तो हम लोग जानते हैं कि यदि एक देखिए देखेंगे किसी से भी आप पूछेंगे तो ब्लॉक स्तर पे लोग बताया कि बीडीओ साहब होते हैं, अनुमंडल स्तर पे लोग बताया कि एसडीओ साहब होते हैं, बिल्कुल। और जिला स्तर पे बताया कि जिलाधिकारी महोदय होते हैं। तो नो डाउट एसडीएम का जो पोस्ट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, क्योंकि वो एक होता है कि आपको हर एक चीज़ को वहाँ पे हैंडल करना होता है। लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर होता है उसमें आपको जुडिशियल पावर भी होता है, आप कोर्ट लगाते हैं, आप बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर के मैटर को देखते हैं, और बाकी आपके जो अनुमंडल का जो क्षेत्र होता है उसमें जो भी काम है उसके नोडल पदाधिकारी के रूप में आप होते हैं वहाँ पे। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और
मुझे बाकी लगता उनको है आवास और गाड़ी की सुविधा तो होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो जितने भी जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं उनकी गाड़ी होती है, उनको गार्ड मिले होते हैं, उनका आवास होता है, सारी व्यवस्थाएं होती है तो उनको। ये जो एसडीसी है, तो हाँ क्या सीधे वो एसडीएम बन जाते हैं क्या? सभी एसडीसी एसडीएम बन जाते हैं? देखिए, ये कहना थोड़ा ये है कि समय लगता है, बनते हैं सारे एसडीसीज ही। कुछ लोग डीसीएलआर में जाते हैं जो डिप्टी कलेक्टर लैंड रेवेन्यू होते हैं, कुछ एसडीएम में जाते हैं, कुछ देखते हैं कि पीजीआरओ जो एक पोस्ट है सब डिविजनल जो पीजीआरओ होते पब्लिक हैं, ग्रीवांस पब्लिक वाला। ग्रीवेंस एड्रेसर जो होता है, तो उसमें भी जाते हैं। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो कि मतलब यही होते हैं। एसडीसी ही बाकी जगह, बहुत सारी जगह वो हाँ जाते हाँ, हैं? बाद में ये भी होते हैं, ये जिला स्तरीय भी पदाधिकारी बनते हैं कुछ, चूंकि जिला में ये जाते हैं तो उनको बहुत सारा प्रभार जो होता है उनको मिलता है। बहुत सारे लोग डीएसओ के रूप में काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होते हैं, बहुत सारे लोग डीटीओ के रूप में काम करते हैं, बहुत सारे वहाँ पे। इसीलिए शायद सामान्य प्रशासन बोलते हैं राइट ना, राइट राइट, कहीं भी वो। सामान्य बिल्कुल सामान्य प्रशासन होते हैं। इनको कहीं भी किसी भी विभाग में हम्म काम करने के लिए हम्म भेजा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है ये। हम्म। बिल्कुल। तो अब दूसरा पोस्ट आता है टीएसपी का पोस्ट। जी। इसके बारे में बता दिए, हालांकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि राइट यूनिफॉर्म राइट जॉब है तो राइट राइट। एट्रैक्टिव तो एक होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एसडीसी होते हैं प्रशासनिक विभाग में, उसी तरह से डीएसपी होते हैं पुलिस विभाग में। और डीएसपी जो होते हैं ये भी जब ये जब अनुमंडल में जाते हैं तो डीएसपी के रूप में नहीं जाते हैं, वो एसडीपीओ के रूप में जाते हैं, जो अच्छा, कहते हैं सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जैसे वहाँ उधर पे होते हैं। एसडीएम हो गया तो इधर राइट, एसडीपी। एसडीपीओ होते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। और जितना जो केसेस थाना का इंस्पेक्शन हुआ, केस का, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, तो डेफिनेटली सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो होता जो है, वो तो उनका बहुत ही अहम, अपराध पे नियंत्रण में अनुमंडल स्तर पे इनका बहुत अहम रोल होता है। नो डाउट एसडीपीओ तो बहुत ही की पोस्ट है हमारे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के। जो जितने पद हैं उसमें मुख्य रूप से एसडीसीज और एसडीपीओ के जो पोस्ट होते हैं, डीएसपी के बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। और ये दोनों पोस्ट में, इसमें भी अगर एसडीपीओ है तो उनको गाड़ी, हाँ हाँ हाँ, गार्ड उनको वगैरह भी की गाड़ी सारी की मिलती सुविधाएं है। रहती होंगी। हाँ हाँ, गाड़ी और मिलते डीएसपी के हैं। रूप में वो डीएसपी के रूप में जैसे यदि आप जिला में हैं, ठीक है ना, तो जिला में जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं तो उनके सहयोग के लिए जिला में जैसे एसडीसी जो होते हैं, ठीक है ना, इसी तरह से जो आईपीएस जो होते हैं, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं जिला में, उनके सहयोग के लिए भी बहुत सारे डीएसपी वहाँ पे होते हैं। तो जो डीएसपी जहाँ पे देखिए, अब बहुत सारे जिला ऐसे होते हैं, मुख्यालय होते हैं जहाँ आवास की संख्या अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पे तो सभी लोगों को मिल जाता है आवास। लेकिन जहाँ आवास की कम है संख्या या थोड़ी दिक्कत है, तो सारे डीएसपी को वहाँ पे नहीं मिल पाता है आवास, ये भी हमने देखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक पोस्ट आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट जो होता है बेसिकली संयोजक का काम करते हैं ये। हाँ। एक पूरे जिला में ये संयोजक का काम करते हैं कि कोऑर्डिनेट करने का काम होता है अलग अलग district। डिपार्टमेंट को। हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेटर अच्छा। सबसे वो एक, चूंकि जिला में जो जिला पदाधिकारी होते हैं ही इज ऑल इन ऑल, वो सब बिल्कुल। है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेटर का काम होता है अन्य डिपार्टमेंट से जो कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को काम करवा। अच्छा, और जैसे पहले मैं बताया, पूछ रहा था, एसडीएम जब बनते हैं, कोई एसडीसी जब एसडीएम बनेगा तो वो तो डीडीओज होते हैं, और इधर डीएसपी जब एसडीपीओ बनेंगे तो वो डीडीओज रहेंगे। हाँ, ठीक है। एक आता है जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट, इसका क्या काम है? क्या ये जेलर हैं? जेल सुपरिटेंडेंट बेसिकली वही जेल से ही रिलेटेड, जैसे जेल में होते हैं तो हर जेल में जो कारा होता है उनका जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, और जेल में जितनी भी व्यवस्थाएं होती है वो सारा देख रेख भी होता है। जेल सुपरिटेंडेंट का ही काम होता है वहाँ पे, किस पदाधिकारी से किस जो अपराधी हैं उससे कौन कब मिल रहा है, व्यवस्थाएं जेल में कैसी है, देख रेख, यानी कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा ही किया जाता अच्छा, तो ये भी लेवल 9 का ही पोस्ट है। होगा। हाँ, ये लेवल 9 का पोस्ट है। तो ये जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट क्या अलग अलग हो? जेलर शायद छोटा होता है ना, जूनियर होता है। देखिए, जेल सुपरिटेंडेंट तो ही इज ऑल इन ऑल ऑफ जेल, वो किसी भी जेल का जो ये है तो ऑल इन ऑल जेल सुपरिटेंडेंट तो भी होते प्रत्येक हैं। ये जिला स्तर पे होता है हाँ या फिर हाँ, अनुमंडल स्तर पे भी नहीं हो नहीं, सकता ये है? जिला स्तर पे ही होता है जेल सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट। एक होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, तो जीएसटी वाले जो भी होते हैं वो। हाँ, अच्छा। तो जीएसटी तो आप खुद हैं, हाँ आपसे बेहतर कौन बता सकता है। हाँ, उसके लिए हम लोग हाँ, अलग से एक बार ले राइट लिया राइट जाएगा राइट उसके राइट। लिए। एक सब इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, इनका क्या काम हाँ, है? सब इलेक्शन ऑफिसर वो भी होते हैं, ये भी लेवल 9 के ही पदाधिकारी होते हैं। और
मुख्य रूप से इनका काम जो होता है ये अनुमंडल स्तर पे इनकी जो पदस्थापन होती है इनको बोले जाता है अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में होता है, लेकिन मुख्य रूप से इनका काम होता है कि जो डेप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो एसडीओ हैं इनको जो निर्वाचन संबंधी कार्य होते हैं उनमें सहयोग प्रदान करना। अच्छा, तो इनका ये क्या डीडीओ खुद होते हैं या फिर नहीं, ये डीडीओ नहीं होता है, डीएम के राइट, मातहत में काम ये करते हैं? और हाँ। इलेक्शन के समय ऑब्वियसली इनका पावर तो बढ़ेगा ही। ऑब्वियसली देखिए निर्वाचन पदाधिकारी हैं तो ऑब्वियसली निर्वाचन के समय में तो इनका होता ही ये ओवरऑल, चूंकि अब निर्वाचन ऐसा नहीं होता है कि 5 साल पे हो रहा नहीं, है, वो तो एवरी ईयर आप देखते हैं कोई ना हाँ। कोई निर्वाचन किसी तरह का निर्वाचन हो ही रहा है, तो किसी ना किसी उससे तरह रिलेटेड से काम तो हाँ कंटिन्यू हाँ इनका बिल्कुल चलता रहता बिल्कुल होगा। जी। देखिए अब एक जैसे अभी तो अब फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, जैसे हम लोग स्पेशल समरी रिवीजन हम लोग जो एसएसआर का काम करते हैं वो साल में अभी 4 बार काम हो रहा है उसका, तो उसमें इनका रोल होता है, सब ब्लॉक्स में काम हो रहे हैं, हम लोग जैसे एईआरओ के रूप में वीडियोस काम करते हैं, ईआरओ के रूप में जो एसडीओज होते हैं या फिर अन्य जो डीसीएलआर होते हैं वो काम करते हैं, तो उसमें सहयोग करना जो सब डिवीज़न लेवल पे, चूँकि ये पदाधिकारी जो होते हैं सब डिवीज़न लेवल पे ही होते हैं, ये अच्छा। जो हाँ ये जो सब इलेक्शन ऑफिसर होते हैं ये सब डिवीज़न लेवल पे ही इनका पदस्थापन होता है, तो सब डिवीज़न लेवल पे जो निर्वाचन संबंधी जो कार्य होता है उसमें मदद करना जो ईआरओ होते हैं उनका ये काम है। एक होते हैं गन्ना पदाधिकारी, शुगर केन ऑफिसर, हाँ हाँ। तो इनका क्या काम है? गन्ना पदाधिकारी का काम बेसिकली मुख्य रूप से जो गन्ना का जो क्षेत्र है, मुझे लगता है चूँकि बहुत ज़्यादा इस विषय में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि गन्ना का जो क्षेत्र है वहाँ पे इनका काफ़ी अहम रोल होता है। गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र है, खास करके आप जाएंगे उधर देखेंगे गोपालगंज गोपालगंज चंपारण, पश्चिम चंपारण चंपारण, वगैरह वाला ये जो सब इलाका है। जो एरिया है वहाँ पे गन्ना की खेती होती है और उधर चीनी मिल्स भी चीनी होते मिल हैं। से, हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे इनका रोल अच्छा खासा आ जाता है कि जैसे मान लिया कि गन्ना का जो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर चीनी मिल में ही यदि हम लोग देखते हैं कि यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो लेबर काम कर रहे हैं और फिर चीनी का प्रोडक्शन की मतलब बेसिकली चीनी से के प्रोडक्शन जो शुगर केन जो होता है वो उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड उनमें इनका अहम रोल होता है। ठीक है। एक होते हैं बिहार एजुकेशन सर्विस, ये क्या होता है, इसमें पहले क्या बनते हैं? देखिए बिहार एजुकेशन सर्विस भी शिक्षा सेवा जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट सेवा है, और जो भी इसके पदाधिकारी बिहार शिक्षक बिहार जो सेवा शिक्षक सेवा से शिक्षा सेवा से जाते हैं तो वो मुख्य रूप से जाके पहले डीपीओ के रूप में काम करते हैं जिला में, जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्रोग्राम ऑफिसर। उसमें भी 3-4 तरह के होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में आप एस्टैब्लिशमेंट के रूप में स्थापना के रूप में डीपीओ स्थापना के रूप में काम कर सकते हैं, या डीपीओ मिड डे मील के रूप में काम कर सकते हैं, या डीपीओ एसएसए जो सर्व शिक्षा अभियान होता है उसके रूप में काम कर सकते हैं। तो अन्य ये सब काम होते हैं जिला स्तर पे जाके काम होता है और बड़ा अहम काम है। और फिर स्कूल्स में जाके इंस्पेक्शन करना, जो प्रखंड में या अन्य पंचायतों में जो स्कूल्स है, कभी कभी होता है कि अब तो मैंने देखा है कि डीपीओज को ब्लॉक लेवल पे भी इनको कार्य दिया गया है, इंस्पेक्शन का काम है जाके खुद कर रहे हैं ये। कुछ कुछ डीपीओ को तो हमने इस बार देखा है कि उनको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी प्रभार दिया गया है और उनको एक स्कूल इंस्पेक्शन का कार्य भी दिया गया है। वैसे जिला स्तरीय राइट पदाधिकारी राइट हैं। राइट, जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं और ये जिला स्तर पे ही काम करते हैं। और वही जब प्रमोशन होगा उनका तो वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राइट बन राइट, वो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं फिर। अच्छा। एक होते हैं सुप्रिटेंडेंट लीकर प्रोहिबिशन वाले, हाँ हाँ है ना, मद्य निषेध वाले। हाँ हाँ। ये तो मद्य निषेध वाला काम जो भी होता देखिए है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, का मतलब अब ये जब से बिहार में आप 2016 में जो मद्य निषेध का जो कार्यक्रम चलाया सरकार ने, जो लीकर बैन किया, उसके बाद से एक बहुत ही पहले भी था इम्पोर्टेंट रोल, अब तो और ज़्यादा है। जितनी भी है जीरो टॉलरेंस एट गवर्नमेंट का लीकर बैन किया हुआ है। किसी भी तरह की कोई घटना घटती है, हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ कुछ घटनाएं घटती है, तो कहीं ना कहीं मद्य निषेध के जो पदाधिकारी होते हैं जो तो एक्साइज से बेसिकली मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर जो होता है पोस्टिंग उनसे होती है, फिर राइट वो राइट सीनियर राइट, होके हाँ सुप्रिटेंडेंट हाँ, बनते फिर हैं। वो सुप्रिटेंडेंट बनते हैं, एक्साइज सुप्रिटेंडेंट बनते हैं वो। अच्छा, तो ये जो पोस्ट होता है एक्साइज इंस्पेक्टर जो होता है वो किस लेवल का पोस्ट है? देखिए एक बात होता है ना कि एक्साइज इंस्पेक्टर जैसे अब चूंकि प्रखंडों में ये व्यवस्थाएं नहीं है एक्साइज इंस्पेक्टर का, लेकिन एक सर्किल होता है, ठीक है ना, जहाँ पे वो वहाँ का इंस्पेक्टर बनाया। जैसे मान लिया कि किसी क्षेत्र पे की एक सर्किल है, ठीक है ना, तो यहाँ का तो पूरा यहाँ के एक एक्साइज का जो इंस्पेक्टर हाँ तो ये इंस्पेक्टर हैं, और वो जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं तो जिला स्तरीय होते हैं। तो अच्छा। हाँ
तो हो सकता है कि 8-9 सर्किल इंस्पेक्टर हों। जैसे हमारे यहाँ भी सर्किल इंचार्ज जैसे हो गए हाँ, तो यहाँ भी ब्लाड उसी का तरह मसला। से एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं जो कि जैसे मान के चलते हैं उस तरह से, जैसे थाना होता है ना, तो 3-4 थानों को मिला के एक इंस्पेक्टर को बनाया जाता है, तो उसी लेवल पे ये भी होते हैं। अच्छा, ठीक है। एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इक्विवेलेंट। हाँ हाँ, ये इनका भी तो जो सहकारिता विभाग का एक बहुत ही अहम पद है ये, जो सहकारिता विभाग है, बिहार सहकारिता विभाग का पहले मूल रूप से जान लें कि सहकारिता विभाग का कार्य क्या है, ठीक है ना। तो जितने भी हम लोग धान अधिप्राप्ति से रिलेटेड हम लोग सुनते हैं कि धान की खरीदारी करना, अच्छा, ठीक है अच्छा, ना, हाँ, उसको फिर स्टोरेज हाँ, वगैरह करना। मिलर के यहाँ वो जाता है, फिर वहाँ से वो गोदाम में जो होता है जहाँ पे एजीएम होते हैं, और गोदाम के माध्यम से फिर जो फेयर प्राइस डीलर्स होते हैं उनके यहाँ जाता है, और फिर वहाँ से फिर जो हमारे जो आम नागरिक हैं उनको हर महीने जो चावल और गेहूं का जो दिया जाता है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस में ये आते हैं। तो इनका जो है वो अधिप्राप्ति, धान अधिप्राप्ति इसका हम जो सहकारिता विभाग का है वो मुख्य रूप से ये काम है। फिर और भी काम है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह व्यापार मंडल जहाँ काम करता है, तो व्यापार मंडल पे भी सहकारिता विभाग के पदाधिकारी होते हैं, उनका काम होता है कि खाद का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है ये सब होता है, तो ये बेसिकली उनका काम है ये। अच्छा, अच्छा। एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर तो बहुत ही अहम पद है, क्योंकि जब हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एमएलए लैड और एमपी लैड के विषय में हमने कहा था, यानी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली होते हैं उनका एमएलए लैड लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडिंग हाँ, होती है। फंडिंग का जो हमारे जो विधायक जो होते हैं उनको जो फंड मिलता है, या फिर हमारे जो एमपी होते हैं उनको जो फंड एलोकेट होता है, तो उन फंड का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो डीपीओ के ही माध्यम से कराया जाता है, तो बहुत ही अहम पद है ये। और फिर इसके अलावा भी और भी डीपीओज का काम है, जैसे मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना है उसमें भी डीआरसीसी में भी ये नोडल पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं। और फिर मुख्य रूप से योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, खास करके एमपी और एमएलए लेवल पे उनका जो स्कीम्स होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना जो काम होता है, इनका काम। और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, लेबर श्रम इन्फोर्समेंट अधीक्षक के रूप में शायद नियुक्ति होती है। नहीं, श्रम अधीक्षक जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके बनते हैं, सीनियर हो गए वो। लेकिन जो लेबर लेबर इन्फोर्समेंट होते हैं वो प्रखंड स्तरीय ये पद है। और ये इन्हें बोलते हैं कि श्रम प्रसार पदाधिकारी। तो इनका जो पदस्थापन होता है प्रखंड में होता है, तो और ये 7 या 9? हाँ, ये लेवल 7 की पोस्ट है। हाँ, और ये जब प्रमोट होके बनते हैं तो फिर लेबर सुपरिटेंडेंट के रूप में काम करते हैं ये। तो इनका काम वही है, जितने जो मान लिया कि श्रम से रिलेटेड कहीं श्रम जो लेबर श्रम जैसे एक्ट जैसे है, हाँ। श्रम जो कानून है उसका कहीं उल्लंघन हो रहा हो तो उसका अनुश्रवण करना और उसका इंस्पेक्शन करना इनका काम होता है। हमारे यहाँ जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, एलईओ जो होते हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उनका हमने देखा है कि बहुत जगहों पे होटल्स में या फिर अन्य जगहों पे देखते हैं कि जहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य लिया जाता है उनका यहाँ पे रेड किया जाता है। उनका एक धावा दल होता है, ये वो जाकर रेड करते हैं और फिर जो मालिक होते हैं उन पे फाइन किया जाता है या उन पे एफआईआर भी किया जाता है इनके द्वारा। तो बेसिकली श्रम कानून का अनुपालन करवाना इनका कार्य होता है। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, और ये सप्लाई इंस्पेक्टर क्या है? सप्लाई इंस्पेक्टर बेसिकली सप्लाई जो आपूर्ति विभाग का होता है, आपूर्ति विभाग का एक पद है ये सप्लाई इंस्पेक्टर, जो कि आप मान के चले कि जो ब्लॉक में ही होते हैं जो एमओस के रूप में काम करते हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो वही होते हैं। खास करके जो हमने देखा कि जो गोदाम से जो धान और या गेहूँ और जो चावल होता है वो जो डीलर के यहाँ पहुँचता है, जो फेयर प्राइस डीलर्स होते हैं, तो उनके यहाँ पहुँचता है, तो वो चावल और गेहूं और जो अन्य जो चीज़ें हैं उनका सामग्री का वितरण जो है वो अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं, या जो डीलर है वो उनको बांट रहा है या नहीं बांट रहा है, उनका अनुश्रवण करना इनका कार्य होता ये है। भी मतलब पंचायत के स्तर पे ही होते हैं? और प्रखंड के स्तर पे अच्छा, ये होते हैं, प्रखंड के स्तर पे होते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, कुछ नए पोस्ट जैसे हैं ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर, हाँ हाँ, इनका क्या काम है? देखिए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी
ये एक बहुत ही अहम पोस्ट है, हाँ हाँ। जो कि अभी बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों में लगभग सभी प्रखंडों में ये पीपीआरओ को दिया गया है। और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जैसे जिला में आपने देखा होगा कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं, उसी तरह से सरकार ने प्रखंड में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को दिया है। ये भी लेवल 7 का ही पद है, प्रखंड स्तरीय पद है। लेकिन इसकी जो भूमिका है और इनका जो रोल है काफ़ी अहम होता है, क्योंकि इनका कार्य जो होता है वो पंचायतों में जो विभिन्न योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनका अनुश्रवण करना और उनका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है इन्हीं का होता है। और इसीलिए ये पद जो होता है ये काफ़ी प्रमुख पद हो जाता है। क्या ये डीडीओज हैं? नहीं, ये डीडीओ का पद ये नहीं होता है, ये अच्छा, डीडीओ नहीं होता है। और फैसिलिटी गाड़ी वगैरह इनको मिलती है क्या? देखिए अभी तो नहीं है, लेकिन चूंकि अहम पद है ये, हम्म। और तो भविष्य में सरकार जो भी निर्णय ले, लेकिन अभी ये लेवल 7 का पोस्ट है। लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट धरातल पे जो कार्य हो रहा है पंचायतों में, उसकी देख रेख के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। अच्छा, एक होता है रेवेन्यू ऑफिसर, हाँ, इनका क्या काम है? देखिए एक रेवेन्यू ऑफिसर जो राजस्व पदाधिकारी हैं, तो ये बेसिकली प्रखंड यानी अंचल पे ही इनका पदस्थापन होता है। हर अंचल में एक प्रखंड और अंचल में क्या अंतर है? कुछ नहीं, हम लोग आप जब जाएंगे किसी प्रखंड में तो आप लिखा हुआ देखेंगे प्रखंड सह अंचल कार्यालय। अच्छा अच्छा। तो अंचल अगर बेसिकली, रेवेन्यू को लेते हैं हाँ, तो। अंचल जो है रेवेन्यू का कार्य देखते हैं। और चूंकि पहले जो होते थे बिहार प्रशासनिक सेवा से ही जो पदाधिकारी आते थे वो बीडीओ और सीओ के रूप में काम करते थे। तो एक ही पदाधिकारी जो होते थे वो बीडीओ भी होते थे और सीओ भी होते थे। अच्छा। तो इसीलिए शुरू से ये जो परंपरा है वो चलती आ रही है कि प्रखंड सह अंचल पदाधिकारी। लेकिन वर्ष 2010 के बाद से सरकार ने निर्णय लिया कि जो बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको इस सेवा से का मतलब हटाया गया, और फिर बिहार जो हाँ, ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग को अलग अलग जो पदाधिकारी हैं तो वो स्वयं अपने विभाग के द्वारा पदस्थापित इन एग्जाम बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लेकर इनका पदस्थापन किया गया है। तो मुख्य रूप से बस इतना जान लें कि जो ब्लॉक में जो बीडीओज होते हैं उनका काम विकास का काम देखना होता है, और जो सीओ होते हैं उनका काम रेवेन्यू राजस्व से रिलेटेड जमीन से रिलेटेड या फिर जाति आय निवास बनाने का जो काम होता है। तो अभी सरकार ने ये देखा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जाति आय और निवास बनाने का काम भी राजस्व अधिकारी को एलोकेट किया गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो मुख्य रूप से यही जो आरओ होते हैं वो फिर सीओ बनेंगे जा करके। अच्छा, और सीईओ को असिस्ट करते हैं एक तरह से आरओ? हाँ, मतलब डीडीओ जो होते हैं वो आरओ होते हैं? हाँ, डीडीओ सीओ होते हैं। सॉरी, हाँ, सीईओ जो होते हैं डीडीओ राइट, होते हैं। राइट। और इनको गाड़ी की फैसिलिटी मिलती है कि आरओ में स्टार्टिंग में? हाँ, बहुत सारे आरओ को हमने देखा है सरकार के द्वारा गाड़ी प्रोवाइड किया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जो वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, इनका क्या काम है? देखिए बेसिकली जो ब्लॉक लेवल पे अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी जो पोस्ट हैं बीपीएससी के द्वारा, वो अब ये सारी पोस्ट जो हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करके बीपीएससी के माध्यम से ही आ रहे हैं। तो ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर्स जो होते हैं इनका भी बड़ा अहम रोल है, खास करके जो, चूँकि देखिए हम लोग जान रहे हैं कि हमारा लोक कल्याणकारी एक हम लोग राज्य के रूप में काम करते हैं, और हमारा काम है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पुअर पीपल, जो हमारे जो हाशिए पे जो मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, हाशिए पे लोग हैं, तो उनको सारी जो सरकार के द्वारा जो सुविधा मुहैया कराया जा रहा है उनको पूरे ढंग से उनको मिल सके, ये हमारी जवाबदेही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी होते हैं उनका बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जितने जो खास करके जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो स्कीम्स आते हैं तो उसका प्रॉपरली जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो आप लोग जानते होंगे। जैसे विकास मित्र होते हैं तो विकास मित्र सीधे जो बीडब्ल्यू होते हैं उनको आके रिपोर्ट करते हैं, और जो भी सरकार के द्वारा जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो स्कीम्स होते हैं तो वही जवाबदेही होती है कि इनको कि वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके। अच्छा, और कुछ जो इस बार स्पेशलाइज्ड पोस्ट भी है, जैसे एक तो डीएसपी ऑपरेशंस है, डीएसपी टेक्निकल ये तो क्लियर लग रहा है कि कुछ साइबर वगैरह से अगर कुछ होगा तो वो चीज़ें। राइट। एक दो पोस्ट और है, सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और एक है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये दो पोस्ट तो शायद ये लेखा सेवा और वो सीडीपीओ जो है। ओके, सीडीपीओ का क्या काम है?
देखिए सीडीपीओ तो जो पोस्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोस्ट है, हम्म ये भी प्रखंड स्तरीय पोस्ट होता है, जिसमें पूर्व में ये सिर्फ महिलाओं के लिए था पोस्ट, हम्म लेकिन बाद में ये ओपन कर दिया गया था, जिसमें हम्म कि इवन जो पुरुष भी थे वो एग्ज़ाम दे करके इसमें आ सकते थे। तो बेसिकली ये होता है कि जो सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, तो और जो धात्री महिलाएं होती हैं, आंगनबाड़ी वगैरह क्या? हाँ हाँ, वो अच्छा तो अच्छा। सीडीपीओ तो वही होते हैं जो आंगनबाड़ी जैसे जो चल रहा है प्रखंडों में, जो पंचायतों में जो आंगनबाड़ी चल रहे हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, बच्चे को प्रॉपर हाइजीन के तरीके से, या फिर सरकार के द्वारा जितनी जो खाद्य वस्तु दी जा रही है ताकि जो बच्चों का जो मेंटल और जो हम्म फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ हो सके, तो वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जो एक अनुश्रवण करना और पूरा का पूरा जो नोडल होते हैं वो सीडीपीओ ही होते हैं प्रखंड लेवल पे। तो हम्म काफ़ी अहम पोस्ट है। और महिलाओं के विकास के लिए, इवन महिलाओं के विकास के लिए भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, तो हम्म। उसमें भी सीडीपीओ का बड़ा अहम अच्छा, रोल वैसे होता है। केवल नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, राइट राइट लेकिन राइट। महिला और हाँ हाँ बच्चे हाँ, दोनों के महिलाओं, लिए। राइट राइट। और ये लेखा सेवा जो होते हैं लेखा सेवा तो हम्म, अकाउंट सर्विस से रिलेटेड है, हाँ। आई थिंक इनका जो मुझे लग रहा है कि शायद ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से रिलेटेड होगा ये, तो हर जिला में अकाउंट ऑफिसर के रूप में ये काम करेंगे, या फिर मुझे लग रहा है जो ट्रेजरी ट्रेजरी, राइट ट्रेजरी। राइट, मैं अभी वही हाँ बोलने वाला था कि ये हाँ ट्रेजरी से, चूँकि ट्रेजरी में अभी अभी ये हुआ है ना कि एक एटीओ होते हैं, और हाँ, जो कि असिस्टेंट हाँ ट्रेजरी राइट राइट, ऑफिसर। असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, और एक वरीय ट्रेजरी ऑफिसर जो मुख्य रूप जो से, मेन टीओ जो हाँ जी हाँ। दिखाते हैं। तो अभी जो लेखा सहायक जो ये लेखा पदाधिकारी जो बनते हैं, सहायक लेखा तो परीक्षक, हाँ। वो सबसे पहले मुझे लगता है कि एटीओ के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल। और एक समय अंतराल के बाद इनको प्रमोट हाँ, करके वो सीनियर जो मतलब ट्रेजरी ये भी ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा बहुत बिल तो भाई बिल्कुल वहीं से बिल्कुल पास बिल्कुल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। देखिए मुख्य रूप से तो मैं एक बात बताऊं तो जितने भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पोस्ट दिया जाता है वो सारे इंपॉर्टेंट ही पोस्ट होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि लक्ष्य तो और जो मकसद होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक ही है कि जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उन तक हम सरकार की जो सारी जो सुविधाएं हैं कैसे हम वहाँ तक हम्म। पहुँचाएं। तो इसी के लिए तो सरकार सारी व्यवस्था को बना आया है ना, तो सारे पोस्ट जो होते हैं की पोस्ट हैं, इसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कोई पोस्ट महत्व का मतलब महत्वपूर्ण है या फिर कोई कम महत्वपूर्ण है, सारे पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बस ये आपकी इच्छा की बात है और ये आपका इंटरेस्ट का बात है कि किस में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना पसंद करेंगे। अच्छा, तो इस चर्चा के साथ हम लोग वीडियो को विराम देना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध ये भी करूंगा कि दो तीन मॉडल प्रेफरेंस का वो आप बना दें, इस बेसिस पे कि किसी में हो सकता है कि फील्ड वर्क ज़्यादा हो, किसी व्यक्ति को पसंद हो फील्ड वर्क, तो अगर उस वो व्यक्ति ऑप्ट करना चाहे तो किस तरह से ऑप्ट कर सकता है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो ऑफिशियल काम ज़्यादा पसंद कर रहा हो, तो वो किस तरह से ऑप्ट कर सकता है। तो इस तरह कुछ मॉडल पे देखिए अगर आप एक, हाँ एक बात तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी सर्विस को आप प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो आप पहले देख लें, यदि कहना मतलब आपको लगता है कि फील्ड में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड का जो वर्क होता है वो बहुत ही प्रेशर होता है, फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो यदि आप फील्ड में काम करने के लिए तैयार हैं तो नो डाउट आपके लिए जो बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, प्रखंड स्तरीय यदि देखते हैं तो ग्रामीण विकास विभाग की जो सेवाएं हैं, या फिर राजस्व विभाग की जो सेवाएं हैं, ये सब पोस्ट हैं जो कि आपको, चूँकि डायरेक्ट पब्लिक से, पब्लिक कांटेक्ट हाँ है तो पब्लिक उसी से, हिसाब से हाँ आपका तो वो। चूँकि पब्लिक से आप भाग नहीं सकते हैं, हाँ। आपको यू हैव टू, अगर पब्लिक आपको आपको अच्छा बोलेगी तो आपको बुरा भी राइट बोलेगी। राइट राइट राइट। तो ठीक है। और फिर रात के 10 बजे भी आपको कॉल आएगा, बिल्कुल। 10 बजे भी कॉल आएगा, हम्म रात में 2 बजे भी कभी कॉल आ सकता है, कभी कहीं कुछ घटना घटी तो आपको ऑन टू रहना है, बिल्कुल। तो हम्म। इन सब चीज़ों को देखकर आप इसको प्राथमिकता के रूप में दें, मैं तो ये कहूँगा। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, तो जिला स्तर पे भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ की आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, कम तो है मतलब, हाँ हाँ। बिल्कुल कम है, तो आप वैसे जैसे पोस्ट बिहार को, फाइनेंस हाँ सर्विस हमारा ही राइट जैसे राइट, है तो बहुत वो सारे हैं जिसके में आप नहीं जा हाँ, जैसे सकते कुछ हैं, बैलेंस है, एमईओ वाला कुछ हाँ हाँ बैलेंस। हाँ। तो ये है कि आपका जो नेचर ऑफ, हाँ, उसको ध्यान में रखना हाँ जरूरी है। क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने देखा कि और सुना भी कि किस तरह से अलग अलग पोस्ट की के अलग अलग वर्क नेचर होते हैं, और ये ज़रूरी है कि आप जब प्रेफरेंस दें
तो आपका वर्क नेचर, आपका जो नेचर है उस वर्क नेचर से मैच करे, ताकि एक बार सिलेक्शन हो जाए तो आपको अफसोस नहीं हो कि कहाँ पहुंच गए, किस सर्विस में आ गए, और उस सर्विस में अपना भरपूर योगदान दें और बिहार और देश के विकास में अपना योगदान दें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इससे रिलेटेड कि प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए, तो आप मैसेज में आप डाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी। हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें कि उस पर्टिकुलर ऑफिसर को भी बुलाएंगे। मान लीजिए कोई एमईओ है, मान लीजिए, तो उनको बुला सकते हैं, कोई डीएसपी है तो उसको बुला सकते हैं, ताकि वो और डिटेल में उस चीज़ों को बताएंगे कि और काम करने का उसमें क्या माहौल रहता है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, इस सब के बारे में। तो देखिए, हम लोगों जी ने एक प्रयास किया है बिल्कुल कि एक संक्षेप में सारे सर्विसेज के विषय में बताया जाए आपको, बिल्कुल ताकि जो आपकी जो प्राथमिकताएं होती हैं उसको आपको फिलअप करने में आसानी हो। बिल्कुल। हो सकता है कि कुछ चीज़ें शायद पूरी तरह से ना बता पाया हूँ या फिर थोड़ी त्रुटियां रह गई हो, तो विशेष रूप से अगर कभी किसी स्टूडेंट्स के द्वारा आपके माध्यम से पूछा बिल्कुल जाएगा तो हम लोग उसको उसके लिए उसके भी रिजॉल्व करेंगे हम बिल्कुल लोग, रिजॉल्व बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम लोग अपनी चर्चा को चलिए, विराम देते थैंक यू, हैं। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।